फिल्म के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये समय 1943 का है और इस समय में दुनिया की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिससे लोगों को खाने पीने की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। इसी कमी को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने मॉडिफाई करके नए तरह के बीज बनाए, जिन्होंने बीज को इस तरह से मॉडिफाई किया था कि यदि उस बीज का फल या सब्जी उगाया जाता है तो वो सामान्य से 10 गुना ज्यादा फल या सब्जियां देते थे, जिससे लोगों के खाने पीने की कमी पूरी होने लगी। लेकिन इससे एक नई मुसीबत सामने आ गई। उस बीज के खाने के कारण इंसानों में साइड इफेक्ट्स हो गए, जिससे एक फीमेल एक समय में 8 से 10 जुड़वा बच्चों को जन्म देने लगी, जिससे हालत इतनी बिगड़ने लगी कि अमेरिका की पॉलिटिकल लीडर निकोलेट ने अपने शहर में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी, जिस पॉलिसी के अनुसार एक परिवार एक ही बच्चे को पाल सकता है और बाकी के जुड़वा बच्चों को चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो के क्रायो स्लिप में रखना होगा जब तक जनसंख्या नियंत्रण में ना हो जाए। अब हम टेरेंस नाम के बुजुर्ग आदमी को देखते हैं, जिसकी बेटी कैरन 7 जुड़वा बेटियों को जन्म देकर मर जाती है। मेल नर्स अब टेरेंस से सवाल करता है कि आप इन्हें ब्यूरो वालों से कैसे छुपाओगे, जिस पर वो कहता है कि मैं ये कर लूंगा और 7 बच्चे होने की वजह से मैं इनका नाम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे रखूंगा। अब हम 30 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ टेरेंस की मृत्यु हो गई है और संडे एक बैंक में जॉब करती है। और अब काम खत्म होने के बाद जब वो अपने घर जा रही होती है, तभी उसे ब्यूरो वाले कुछ जुड़वा बच्चों को ले जाते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो उनका वीडियो बना लेती है, जिसके बाद वो अपनी बाकी 6 बहनों के लिए खाना लेकर अपने घर के पास आती है और अपनी आंख स्कैन करने के बाद वो घर के अंदर जाती है, जहाँ उसकी सारे बहनें मौजूद होती है जो अब तक ब्यूरो वालों से छुप कर रहती है। संडे अब सभी को ब्यूरो की बनाई हुई वो वीडियो दिखाती है, जिसके बाद वो सभी से एक खुश खबर शेयर करती कि कल मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अब हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेरेंस अपनी सारी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि इस घर में तुम्हारा नाम डेज के हिसाब से रखा गया है, पर बाहर तुम सबका नाम कैरन होगा और हर दिन के हिसाब से उसी दिन वाली बच्ची घर से बाहर जाएगी। जैसे संडे होगा तो संडे बाहर जाएगी और जो भी चीजें वो बाहर अनुभव करेगी वो एक एक बार घर में आकर अपने बाकी बहनों को बतानी होगी, और चाहे कुछ भी हो जाए किसी को भी ये नहीं बताना है कि तुम्हारी कोई बहन भी है, जिस पर सभी मान जाते हैं। वहीं टेरेंस एक इंजीनियर होने के नाते 7 एक जैसे बैंड बनाता है, जो कि ब्यूरो घर की सिर्फ एक बच्चे को देती है और घर के बाहर हर जगह बैंड की चेकिंग होती है। अब ऐसे ही एक दिन टेरेंस सैटरडे को घर के बाहर लेकर जा रहा होता है कि तभी थर्सडे चुपके से घर के बाहर चली जाती है, और जब टेरेंस वापस आती तो घर में थर्सडे को ना पाकर काफी परेशान हो जाता है। फिर तभी घर में थर्सडे आती है, जिसकी खेलने के दौरान एक उंगली कट जाती है, जो देखकर टेरेंस काफी परेशान हो जाता है और बाकियों में फर्क ना लगे इसलिए वो उनकी भी उंगलियां काट देता है। आप प्रेजेंट समय में मंडे के दिन मंडे तैयार होकर घर के बाहर जाती है और जैसे ही अपने बैंक के पास आती है, वहाँ एड्रियन नाम का आदमी जो ब्यूरो में काम करता है वो उसका बैंड चेक करता है। दरअसल मंडे और एड्रियन एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इसके बारे में मंडे की बाकी बहनों को नहीं पता। अब मंडे बैंक में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात जेरी से होती है। दरअसल जेरी मंडे का कॉम्पिटिटर है और आज उसके बजाय मंडे का प्रमोशन होने वाला है, इसी कारण जेरी का मूड काफी खराब होता है। साथ ही वो मंडे को पसंद भी करता है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती। अब रात को मंडे की बाकी बहनें उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आई है। इसके अलावा उन्हें उसके बैंड से उसकी लोकेशन भी नहीं मिल रही है, जिससे सभी घबराए हुए होते हैं, क्योंकि यदि उसे कुछ हुआ तो दुनिया की नजरों में उसकी बाकी बहनों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब अगले दिन ट्यूसडे मंडे की तरह मेकअप करके बैंक जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मंडे का प्रमोशन हो गया है, इसलिए वो अपनी बाकी बहनों को भी इसके बारे में बताती है। जिसके बाद वो एक वर्कर से मजाक मजाक में पूछती है कि मैं कल बैंक के बाद कहाँ गई थी, जिस पर वो कहती कि तुम बाहर में गई थी, इसलिए ट्यूसडे और बैंक के बाद तुरंत बाहर में जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बाहर के बाद मंडे की मुलाकात जेरी से हुई थी, इसलिए वो सारी बात अपनी बहनों को बताती है। और जैसे वो बार से बाहर आती है, ब्यूरो वाले उसे पकड़कर निकोलेट के पास लेकर आते हैं और वहीं एड्रियन ट्यूसडे को देख लेता है। अब निकोलेट ट्यूसडे से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी 7 बहनें जो सभी छुप कर रहती है, तुम नहीं जानते कि अब तक तुमने कितने लोगों के खाने और पानी का प्रयोग कर लिया होगा, जिसकी सजा तुम सारी बहनों को जरूर मिलेगी। इसलिए वो निर्दय लोग ट्यूसडे की एक आंख निकाल लेते हैं ताकि उसके घर में जाकर
आकर उसकी बाकी बहनों को भी पकड़ सके। जिसके बाद वो सभी उसके घर के पास आते हैं, पर इसकी खबर बाकी बहनों को लग जाती है, इसलिए वो सभी तुरंत अपनी खुफिया जगह में छिप जाते हैं। वहीं ब्यूरो वाले ट्यूसडे की आंख को स्कैन करके कमरा खोलकर अंदर जाते हैं, जिन्हें उन बहनों की खुफिया जगह भी मालूम होती है, इसलिए वो उन सभी को वहाँ से बाहर निकालने को कहते हैं। पर निकलते ही सभी बहनें ब्यूरो वालों पर हमला शुरू कर देते हैं, जिसमें वो जैसे जैसे उन्हें मारने में सफल हो जाते हैं। पर इसमें संडे बुरी तरह से घायल हो जाती है और काफी गहरी चोट लगने के कारण वो वहीं अपना दम तोड़ देती है, जो देखकर बाकी बहनें एकदम दुखी हो जाते हैं। अब उन्हें ब्यूरो के एक आदमी के शव के पास एक आंख मिलती है, जिसकी जांच करने पर उन्हें पता चलता है कि ये ट्यूसडे की है, जिससे वो और भी दुखी हो जाते हैं। अब अगला दिन वेडनेसडे का होता है, इसलिए वेडनेसडे के कपड़े पर बाकी बहनें कैमरा लगा देती है, ताकि वो जहाँ भी जाए वो सभी उसे देख सके। वो अब तुरंत जेरी के पास जाती है, क्योंकि मंडे से आखिरी बार वही मिला था। जेरी अब उससे सवाल करता है कि तुम्हें हमारे बीच सौदा किया हुआ याद है या नहीं, पर वो कहती कि मुझे तो किसी भी सौदे के बारे में याद नहीं है। जिस पर जेरी उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें और निकोलेट को बात करते हुए सुन लिया था, और मैं ये बात किसी को ना बताऊं, इसलिए तुमने सौदा किया था कि अपना प्रमोशन मुझे ट्रांसफर कर दोगी। दरअसल जेरी नहीं जानता कि मंडे की और भी बहनें हैं, और वो बस कैरन को जानता है, जिसके नाम से ये सारी बहनें रहती थी, और उसने कैरन को यानी कि मंडे को निकोलेट से बात करते हुए सुना था। अब ये जानकर वेडनेसडे और उसके कैमरा से देख रही बाकी बहनें हैरान हो जाती है, और जब वेडनेसडे मंडे और निकोलेट के बीच हुई बात जेरी से पूछने ही वाले होते हैं कि तभी ब्यूरो वाले स्नाइपर से जेरी को शूट करके मार देते हैं और वेडनेसडे पर भी गोलियां बरसाते हैं, लेकिन वो उनसे बचते हुए खिड़की से नीचे कूद जाती है, जहां उसकी बाकी बहनें उसे रास्ता बता रही होती है। अब आगे भागते हुए वेडनेसडे एक फैक्ट्री के अंदर आ जाती है, और तभी उसके घर पर जहां थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे है, वहां एड्रियन आकर दरवाजे पर दस्तक देता है, जिसे देख सभी घबरा जाते हैं। पर सैटरडे दरवाजा खोलने जाती है और फ्राइडे और थर्सडे खुफिया जगह पर छिप जाती है। एड्रियन अब सैटरडे से कहता है कि मैं तुम्हें ब्यूरो में देखकर काफी परेशान हो गया था, इसलिए तुमसे मिलने आ गया, जो जानकर सैटरडे हैरान हो जाती है। एड्रियन अब उसे अपने घर पर चलने को कहता है, जिस पर वो उसे कुछ समय मांगकर बाकी बहनों के पास आती है, जहां फ्राइडे अपने बैंड से एक चिप निकालकर सैटरडे के बैंड में डालते हुए कहती है कि ये चिप मैंने मरे हुए ब्यूरो वाले आदमी के बैंड से निकाला था, और जब तुम एड्रियन के साथ रहोगी तब अपने बैंड को उसके बैंड के नजदीक ले जाना और दोनों को कनेक्ट कर देना, जिससे हम ब्यूरो के सर्वर्स के अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद सैटरडे एड्रियन के साथ उसके घर चली जाती है। अब फ्राइडे फिर से वेडनेसडे से संपर्क करती है, जहां वो फैक्ट्री के टेरेस पर आ गई होती है, और जैसे ही वो सामने वाले टेरेस पर कूदने वाली होती है, वहां निकोलेट का जनरल जियो आकर उसे शूट कर देता है, जो देखकर फ्राइडे और थर्सडे एकदम दुखी हो जाते हैं। इधर सैटरडे को एड्रियन के घर में मंडे और एड्रियन के साथ वाली फोटो मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि मंडे सभी से छुपकर एड्रियन के साथ रिलेशनशिप में थी। अब जैसे ही वो दोनों इंटीमेट होते हैं, सैटरडे अपने बैंड को उसके बैंड से कनेक्ट कर लेती है, जिससे फ्राइडे को ब्यूरो के सर्वर्स का एक्सेस मिल जाता है, और अब वो हर कैबिन को चेक करती है, जिसमें उन्हें कैबिन नंबर 34 में मंडे दिखाई देती है, जिसे देख वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं कि मंडे अब भी जीवित है। अब एड्रियन के जाने के बाद सैटरडे दोनों बहनों को बताती है कि मंडे एड्रियन के साथ रिलेशनशिप में थी, पर तभी वहाँ ब्यूरो वाले आकर सैटरडे को शूट करके मार देते हैं, और वहीं जियो भी फ्राइडे और थर्सडे के कमरे में स्लीपिंग ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देता है, जिससे कैसे तो बचकर दोनों भी बहनें घर से बाहर आ जाती है। थर्सडे अब बिल्डिंग के नीचे आ जाती है, पर फ्राइडे फिर से अपने घर में आकर गैस सिलेंडर को ऑन कर देती है, जिसके बाद वो सारा डेटा थर्सडे के बैंड में डालकर कहती है कि मंडे के साथ मिलकर निकोलेट को सबक सिखाना, और तभी घर के बाहर जियो गार्ड्स के साथ दरवाजा खोलने के लिए उसे विस्फोट कर देता है, पर घर में गैस होने के कारण पूरा घर ही विस्फोट हो जाता है, जिसमें फ्राइडे भी मारी जाती है, जो देख थर्सडे एकदम दुखी हो जाती है। अब इस धमाके की खबर एड्रियन को भी हो जाती है, इसलिए वो तुरंत मंडे के घर आता है, जहां वो मृत फ्राइडे को मंडे समझकर काफी दुखी हो जाता है, और अब जैसे ही वो अपने वैन में बैठता है, थर्सडे उस पर चाकू रखकर कहती कि तुमने हमारे घर पर ब्यूरो वालों को क्यों भेजा था। पर थर्सडे को देखकर वो हैरान हो जाता है, और अब थर्सडे उसे सैटरडे के मरने वाली वीडियो दिखाती है, पर वो बचाव में कहता है कि मैंने ब्यूरो वालों को नहीं बुलाया, मैं तो मंडे से प्यार करता था। जिस पर थर्सडे कहती कि वो अभी भी जीवित है,
है, मुझे ब्यूरो लेकर चलो। जिस पर वो अंत में मान जाता है और उसे जुड़वा बनाकर क्रायोस्लीप चेंबर के पास लाता है, जहाँ कुछ नर्स एक बच्ची को क्रायोस्लीप में डालकर उसे जला देते हैं। जो देख थर्सडे और एड्रियन एकदम हैरान हो जाते हैं कि जुड़वा को क्रायोस्लीप के बहाने उन्हें मार दिया जाता है। और इन सब चीज का थर्सडे खुफिया तरीके से अपने बैंड से वीडियो बना लेती है। अब नर्स थर्सडे को क्रायोस्लीप में डालने ही वाली होती है कि चालाकी से वो नर्स को ही ढकल कर उसमें डाल देती है। जिसके बाद वो एड्रियन के साथ केबिन 34 में आती है, जहाँ मंडे नहीं बल्कि ट्यूसडे होती है। इधर मंडे निकोलेट के पास आती है, जहाँ निकोलेट उससे कहती कि अब बस तुम्हारी 2 बहनें ही बची है, जिसे कुछ समय में हमारे साथ ही मार देंगे। जो सुनकर मंडे खुश हो जाती है। यानी कि मंडे ने ही निकोलेट के साथ सौदा किया था ताकि वो उसकी सारे बहनों को मार दे और मंडे अकेले ही कैरन बनकर एड्रियन के साथ अपना जीवन गुजार सके। दूसरी तरफ थर्सडे ट्यूसडे को अपना बैंड देकर कहती है कि तुम एड्रियन के साथ सर्वर रूम में जाओ और क्रायोस्लीप की वीडियो निकोलेट की लाइव कॉन्फ्रेंस में ऑन कर देना। इसलिए वो तुरंत एड्रियन के साथ चली जाती है और अब थर्सडे मंडे बनकर हॉल में जाती है। जिसके बाद वो जैसे ही बाथरूम में आती है, वहाँ मंडे आकर उस पर गन तान देती है। थर्सडे अब कहती है कि तो ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुमने हमारा अच्छा भला परिवार खत्म कर दिया। जिस पर मंडे कहती है कि वो परिवार नहीं जेल था, बस एक दिन घर के बाहर जाओ और पूरा हफ्ता जेल में रहो। और इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। वहीं निकोलेट की कॉन्फ्रेंस चालू हो जाती है और ट्यूसडे भी एड्रियन के साथ सर्वर रूम में आ जाती है, जहां एड्रियन गार्ड्स को मार रहा होता है और ट्यूसडे वीडियो को लाइव करने की कोशिश कर रही होती है। इधर मंडे और थर्सडे की लड़ाई में मंडे को गोली लग जाती है, जिसके बाद थर्सडे हॉल में आ जाती है। और अब जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, ट्यूसडे क्रायोस्लीप वाली वीडियो निकोलेट के पीछे लगी स्क्रीन पर चला देती है। जिस वीडियो को देख कर लोग दंग रह जाते हैं और अब अपनी सच्चाई सामने आ जाने से निकोलेट एकदम घबरा जाती है और थर्सडे के पास आकर उसका वीक हटाती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये मंडे की बहन है। अब वहाँ मंडे आकर थर्सडे को शूट करने ही वाली होती है कि जियो मंडे को थर्सडे समझकर उसे ही शूट कर देता है और अब उसके मंडे को शूट करने पर एड्रियन उसे शूट करके मार देता है। वहीं मंडे जब अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है तो थर्सडे उसके पास आती है, जहां वो अपनी आखिरी समय में थर्सडे को वादा करने को कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बच्चों को मरने नहीं देना। जिस पर थर्सडे भी भावुक होकर उससे वादा कर लेती है और इतना कहकर मंडे अपना दम तोड़ देती है। अब अगले सीन में निकोलेट की सच्चाई सामने आने पर उसे पॉलिटिक्स से हटाकर डेथ पेनल्टी की घोषणा कर दी जाती है। वहीं ट्यूसडे ने दूसरी आंख ट्रांसप्लांट करवा ली होती है और वो एड्रियन और थर्सडे के साथ सामने रखे कांच के अंदर मंडे के जुड़वा बच्चों को देख रही होती है, जिन्हें उन्हीं मशीन में रखा गया होता है और साथ ही वहाँ और भी कई सारे जुड़वा बच्चे होते हैं। यानी कि अब 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म हुई और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।